नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज जो हम आपको टिप्स बताएंगे उससे आपके ढेरों पैसे बचेंगे। आज हम आपको घर पर पड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें जिसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं उनके फायदे बताने वाले हैं। जैसे कि जब आप संतरा खाने के बाद उसके छिलके फेंक देते हैं, लेकिन आप सोचिए मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो सिर्फ संतरे के छिलके से ही बने होते हैं, यानी कि ऑरेंज पील से। तो ऑरेंज पील का कितना बेनिफिट है आप खुद ही सोचिए। अगर आप संतरे के छिलके फेंकने की जगह उसका पाउडर बना लें और जब भी आपको फेस पैक लगाना हो तो उस पाउडर के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे पर निखार आता है, पिंपल्स ठीक होते हैं, रिंकल्स ठीक होते हैं और दाग धब्बे सही होते हैं। दोस्तों, इसी तरह से हमारे घर में एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा भारत में इस्तेमाल की जाती है। वो चीज है चाय की पत्ती। हर घर में चाय बनती है, 3 बार 4 बार, कई बार तो 5 से 6 बार भी चाय बन जाती है। अगर कोई रिलेटिव आए तो चाय तो बनेगी ही। अब इतनी ज्यादा चाय की पत्ती जब हमारे पास घर में पड़ी है तो उसे हम फेंक देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये किसी काम की नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो उबली हुई चाय पत्ती है ये आपके कई काम कर सकती है। ऐसे काम जिसके लिए आप अलग से प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, ढेरों पैसे खर्च करते हैं। चलिए जानते हैं हमारे घर की वेस्ट चाय पत्ती जिसे हम फेंकते हैं डस्टबिन में, वो कैसे काम आती है। अगर आप इस उबली हुई चाय पत्ती को अच्छे से धो लें, दोबारा इसे उबाल कर इसके पानी से बालों को धोते हैं तो ये आपके लिए एक कंडीशनर का काम करती है। अगर आप ऐसे हैं जो महंगी कंडीशनर लाकर अपने बालों पर लगाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कंडीशनर केमिकल से बने होते हैं। लेकिन अगर आप चाय पत्ती का पानी अपने बालों पर लगाते हैं तो वो आपको नेचुरल शाइन देते हैं और एक नेचुरल कंडीशनर का काम करते हैं। इससे आपके बाल काले, मजबूत और सिल्की बनते हैं। बालों को सही रखने के साथ साथ आप अपने पौधों को भी सही रख सकते हैं। उबली हुई चाय पत्ती को वेस्ट ना समझकर इससे सिर धोकर सुखा लें। धूप में सुखाने के बाद इसको अपने गमलों में पौधों में डालें। अगर पौधों में चाय पत्ती डाली जाए तो पौधों के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है उसकी पूर्ति होती है और पौधों को खाद आपको बाहर से लाकर नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि जो खाद आप बाहर से लाते हैं और उसके लिए पैसा खर्च करते हैं तो उसकी जगह आपको सिर्फ चाय पत्ती ही इस्तेमाल करनी है पौधों के लिए। चाय पत्ती का अगला फायदा है अपने घर के लकड़ी के फर्नीचर को चमकाने के लिए। लकड़ी का फर्नीचर समय पड़ने के साथ साथ थोड़ा डल हो जाता है और उसे सही करने के लिए या तो हम उसे दोबारा पॉलिश करवाते हैं या हम थोड़ी महंगी पॉलिशेस लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना। उबली हुई चाय पत्ती को धो लें, दोबारा इसे उबालें और इसके पानी से अपने फर्नीचर को साफ करें और आप खुद देखेंगे कि फर्नीचर इतना अच्छा चमकेगा, बिल्कुल नए जैसा बन जाएगा। आप उबली हुई चाय पत्ती को फेंकने की जगह पर इसे धोकर सुखा लें और इसकी दोबारा चाय बना सकते हैं। जो लोग थोड़ी कम तीखी चाय पीना पसंद करते हैं, यानी कि थोड़ी कम कड़क चाय पीते हैं, वो लोग इस चाय पत्ती को दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि चाय पत्ती को एक बार इस्तेमाल करने के बाद शायद इसके सारे गुण निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक रिसर्च के अनुसार जब आप चाय बनाते हैं तो आप चाय पत्ती का सिर्फ 50 से 60% हिस्सा ही यूज कर पाते हैं। इसका बचा हुआ 40% आप फेंक देते हैं। अगर आप इस चाय पत्ती को सुखा लें और दोबारा चाय बनाएं तो भी आपकी चाय उतनी ही टेस्टी बनती है। इतना ही नहीं, आप अपने घर में बनने वाली चने की सब्जी को चाय पत्ती के जरिए टेस्टी बना सकते हैं। जब आपके घर में चाय पत्ती बच जाए तो इसे धो लें, तो इसे दोबारा उबालकर इसके पानी को चने की सब्जी में डालें। एक तो चने की सब्जी का रंग अच्छा होगा और दूसरा आपकी सब्जी और भी टेस्टी हो जाएगी। आप इस बची हुई चाय पत्ती से अपने घर के बर्तन भी धो सकते हैं। ऐसे बर्तन जिनके ऊपर जिद्दी ऑयल या घी लगा हो, यानी कि ऐसे बर्तन जो चिकने हो, उन बर्तनों को साफ करने के लिए आप कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स लाते होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्चना। आप जस्ट उबली हुई चाय पत्ती को दोबारा उबालें और उसके पानी से अपने बर्तनों को साफ करें। आपके बर्तन बहुत ही अच्छे चमकेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप चाय पत्ती के जरिए अपने कई काम निकाल सकते हैं और अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि आप संतरे के छिलकों से अपने फेस को साफ कर सकते हैं, उसी तरह आप केले के छिलकों को भी सुखा लें और उसे अपने पौधों को डालें। इससे आपके पौधे बहुत ही अच्छे बनेंगे। दोस्तों, कई ऐसी चीजें हैं जो हम फेंक देते हैं लेकिन हमें फेंकनी नहीं चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।